नमः। नाना है वेश, बहुत हैं वेशभूषा, बहुत हैं परिवेश, फिर भी एक है राष्ट्र, एक है देश। हर दिल में एकात्मकता का प्रवेश, यही है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संदेश। सबके भीतर एक पवित्र परमात्मा का वास है। हम वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को जीने वाले लोग हैं। दुनिया में किसी को गैर हम समझते नहीं, लेकिन जो आतताई होते हैं उन्हें बकसते नहीं। 99 वर्ष पूरे हो गए इस महासंगठन के। शुरुआत बहुत छोटे रूप में हेडगेवार जी ने की थी और आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन के रूप में पुरखों का कर्मठता और उनका पुरुषार्थ आज यहाँ तक पहुँचा है। एक नन्हे से स्वयं सेवक 2-3 साल का बच्चा होगा, इस मंडप में घुसते वक्त उसने हमारा स्वागत किया और एक छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े से बड़े लोग से जुड़े हैं। दशहरा 1925 और दशहरा 1924, 99 साल पूरे हो गए। 100वें साल में इस संगठन का प्रवेश हो रहा है। कोई भी संस्था अपनी जिंदगी के 100 साल बिता ले तो इससे बड़ा और चमत्कार दुनिया में कोई नहीं होता है। संस्थाएं पैदा होती हैं, संगठन बनते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन कुछ तो है। और यह संगठन किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को धमकाने के लिए नहीं है, अपितु हर एक भारतवासी के लिए एक विश्वास दिलाने के लिए है कि आप एक होकर के, नेक होकर के रहो, राष्ट्र को प्रथम धर्म मानो और सभी अपने अपने धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए कल्याण करो। दिल्ली में मोहन भागवत जी का विज्ञान भवन में बड़ा कार्यक्रम और उसमें हमें भी आमंत्रण। जो बात उन्होंने कल विजयादशमी पर कही वो बात वहाँ दूसरे ढंग से कही। उन्होंने कहा कि हम महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाणोत्सव वर्ष बना रहे हैं। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसको मना रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये आश्चर्य की बात है। तो बोले मैं इस बात का खंडन करना चाहता हूँ कि ये आश्चर्य की बात है। आश्चर्य तो तब होता जब हम ये त्योहार नहीं मनाते, क्योंकि पूरा देश हमारा है और देश की प्राचीनतम सारी संस्कृतियां हमारी हैं। कल के उद्बोधन में भी एक बात उन्होंने कही कि लोगों ने संतों और भगवंतों को भी बांट लिया है। अमुक महापुरुष, अमुक भगवान का अमुक तीर्थंकर का अवसर होगा तो अमुक लोग मनाएंगे और अमुक का होगा तो अमुक लोग मनाएंगे, जबकि भारतीय संस्कृति के प्रत्येक सिद्ध पुरुष का, महापुरुष का अवतरण, जन्म दिवस या पुण्यतिथि मनाना हम सबका कर्तव्य है। उसका आशय यही है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का सम्मान करें और मिलजुल करके रहें। इस संघ में कई सारे जैन श्रावकों का भी बड़ा योगदान है और बहुत सारे जुड़े हुए हैं। किशनगढ़ में भी कुछ युवा जुड़े हैं, वो संख्या बहुत कम है और इस संगठन से और लोगों को भी जुड़ना चाहिए। संघे शक्ति कलौ युगे, इस कल युग में संघ में शक्ति है। आप अपने भारतीय सिद्धांतों की, स्वदेश और स्वदेशी की रक्षा तभी कर पाएंगे जब आप संगठित होंगे। अपने मूल्यों की रक्षा करने के लिए एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। हम किसी पर अनधिकृत चेष्टा करते नहीं और जो करते हैं उन्हें स्वीकारते नहीं। सौभाग्यशाली हो
आज प्रातः काल ही यहाँ दीक्षाओं का कार्यक्रम संपन्न हुआ और संध्या काल दीक्षा भी मर्यादा और संयम सिखाती है और इस संगठन में भी मर्यादा और संयम का पाठ पढ़ाया जाता है। मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इससे जुड़ता है उसका जीवन सहज, सदाचारी और शाकाहारी तो यूं हो जाता है, अनुशासन से बद्ध हो जाता है, व्यसनों से मुक्त हो जाता है और एक भारत के सच्चे नागरिक के रूप में उसका निर्माण होता है। समयबद्धता और अनुशासन, सबके प्रति आत्मीयता का भाव जो यहाँ सिखाया जाता है। नफरत करने वालों से भी प्यार करो। दुनिया में पराया कौन है? सबके भीतर एक ब्रह्म है, सबके भीतर आत्मा का वास है। ऐसे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और साथ में राजनैतिक मूल्यों को साथ में लेके चलने वाले इस संगठन के 99वें वर्ष के पूर्णता पर बहुत सारी शुभकामनाएं और इसका शताब्दी वर्ष तो बहुत अच्छे लेवल पर मनाया जाएगा। देश भर में 73,000 शाखाएं और लाखों लोग देश के लिए समर्पित एक बहुत बड़ा हुजूम, एक बहुत बड़ा चमत्कार है। सभी जिंदगी भर धर्म के साथ साथ राष्ट्रभक्ति और सच्चरित्रता की ओर बढ़ते रहें, यही मंगल भावना। गौ संरक्षण के क्षेत्र में व्यक्ति का भी योगदान होना चाहिए। कहीं पशु पंछी दुखी और परेशान दिखते हैं तो गौशाला, अस्पतालों से उनका संपर्क जोड़ें। खाने पीने की चीज़ें प्लास्टिक की थैली में भर के ना फेंकें, ना फेंकने दें, क्योंकि गायें नहीं पहचान पाती हैं, खा जाती हैं, बाद में परेशान होती हैं। देश और समाज के लिए अपने छोटे छोटे कर्तव्य भी निश्चित कर लें, कहाँ क्या हो सकता है, हमारी क्या भूमिका हो सकती है कि जिससे स्वच्छता बनी रहे, जिससे समाज में आत्मीयता बनी रहे, छोटी छोटी बातों में दंगे फसाद ना हो और सरकारी चीज़ों का लोग अनुचित उपयोग या तोड़फोड़ ना करें। अपन सभी प्रबुद्ध जन इन स्वदेशी मूल्यों की रक्षा करते हुए भारत माता और इस भूमि के लिए कुछ ना कुछ अर्पित करें, यही मंगल भावना। सबके लिए मंगल भविष्य की शुभकामना। ओम जय बोलिए महावीर भगवान की। कुछ परिचय रह गया था। ध्वज प्रणाम। 1 2 3 उपविश। एक हाथ का अंतर लेते हुए दंड को बाईं तरफ ही रखते हुए। सूचना है, अपने मोबाइल को साइलेंट अथवा वाइब्रेशन मोड पे रखना है।
जो स्वयं जी जिंदल, आप चंद्र प्रकाश साबुन का व्यवसाय व निर्माता है, आपका निवास नसीराबाद। श्री रामावतार जी अग्रवाल, आप विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त है, आप किशनगढ़ नगर के माननीय नगर संघ चालक। आज जिनका हमें पाठ्य मिलने वाला है, आदरणीय सूर्य प्रकाश जी, आप राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त है, आप 40 वर्ष से स्वयंसेवक है, तृतीय वर्ष शिक्षित है। आप संघ के विभिन्न दायित्व, जिला कार्य व विभाग कुटुंब प्रबोधन संयोजक, प्रांत मुख्य मार्ग कार्य प्रमुख, प्रांत ग्रामीण कार्य प्रमुख, वर्तमान में आप चित्तौड़ प्रांत कुटुंब प्रबोधन सह संयोजक है। आपका निवास अवतरण काव्य के बाद हमारा मार्गदर्शन करें। वर्तमान में आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है। आपका केंद्र किशनगढ़ है। आदरणीय सूर्य प्रकाश जी से आग्रह है, अवतरण और काव्य गीत के बाद हमारा मार्गदर्शन करें। धर्म है, हम लोगों में राष्ट्रत्व की भावना का निर्माण कर हिंदू यह राष्ट्र का एक अंग है तथा हिंदुओं के विभिन्न पंथों के आचार विचार समान हैं। यही वैज्ञानिक दृष्टि से समझाना हमारा प्रत्यक्ष कार्य रहेगा। परम पूज्य डॉक्टर जी। प्रबल झंझावात में तू चल अचल हिमवान रे मन, प्रबल झंझावात में तू चल अचल हिमवान रे मन, हो बनी गंभीर रजनी सूझती हो नहीं अवनी, ढलना अस्ताचल अचल में बन सुवर्ण विहान रे मन, प्रबल झंझावात में तू बन अचल हिमवान रे मन, उठ रही हो सिंधु लहरी, हो न मिलती थाह गहरी, नील नीरधिका केला बन अब जलयान रे तू, प्रबल झंझावात में तू बन अचल हिमवान रे मन, कमल कलिया सकुचती हो, रश्मियाँ भी मचलती हो, तू तुषार कुहा गगन में बन मधुप की तान रे मन, प्रबल झंझावात में तू बन अचल हिमवान रे मन, प्रबल झंझावात में तू बन अचल हिमवान रे मन। आपके ही पावन सानिध्य में मुनिगण के चरणों में सादर प्रणाम अभिवादन। मंचस्थ माननीय जिला संघ चालक जी, खंड संघ चालक जी, उपस्थित
प्रतिष्ठित गणमान्य आगंतुक महानुभाव, माता भगिनी मातृशक्ति, अन्य अधिकारीगण, देवतुल्य आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, आज विजयादशमी के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में विजयादशमी परंपरागत रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतिवर्ष मनाता आया है। आचार्य श्री के आशीर्वचन के पश्चात, प्रबोधन के पश्चात कोई विशेष शेष रहता नहीं है। संघ की रीति नीति, संघ का विशद विचार, संघ का संकेत और संदेश आचार्य श्री के मुखारविंद से हम सबको ज्ञात हुआ, अवगत हुए। फिर भी संघ की रीति नीति अनुसार मुझे संकेत किया गया है, उन्हीं विषयों को, उसी मार्गदर्शन को दोहराता हुआ पुनःस्मरण करने के लिए मैं आप सबके बीच निवेदन करने का प्रयत्न करूंगा। विजयादशमी संपूर्ण विश्व की दानवता पर मानवता का विजय का पर्व है। संपूर्ण सृष्टि में हम जिस राष्ट्र के हैं वह राष्ट्र केवल इस राष्ट्र के नहीं है। महाराज श्री ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये अब मेरा है, ये पराया है, ये छोटा है, ये बड़ा है, नहीं, विशाल चिंतन लेकर इस भारतवर्ष ने कार्य प्रारंभ किया है। संघ भारतवर्ष में समाज में अलग से कोई रीति नीति का पुष्ट करने का कोई प्रयत्न था नहीं। हमने सुना है कि तंत्र है नूतन भले ही चिर पुरातन साधना, संघ में साकार अनगिन है युगों की कल्पना। 2550वां जन्म जयंती वर्ष महावीर स्वामी का मना रहे है युगों की कल्पना। क्या है धर्म? मनुष्य को कैसे रहना, संयमित रहना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, संपूर्ण मानवता और प्रकृति। आज विश्व उस ओर मुड़ा है कि खतरा बढ़ा है। सृष्टि का विनाश करते करते, दोहन करते करते, शोषण करते करते तो सबको लगा अभी नागरिक कर्तव्य के प्रति भी महाराज श्री ने संकेत किया है, हमारे कारण किसी को कष्ट नहीं हो। यह राष्ट्र ऐसा है, हमने बोला है एतत् देश प्रसूदस्य सकाशाद ग्रम जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानवा। इस पृथ्वी के समस्त मनुष्य जाति ने यहाँ शिक्षा और दीक्षा इसके लिए आए हैं। महान विश्वविद्यालय रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि सुखमय, मंगलमय, कल्याणमय, हमारे कुटुंब शक्तिमय, भक्तिमय, वंदनीय कैसे बने, इसके लिए हमारे देश के ऋषि मुनि, संत परंपरा, संन्यास परंपरा युगों युगों से इस कृत संकल्प में अपने संपूर्ण जीवन को त्याग कर सारी लिप्सा को इस ओर लगे हैं। भगवान राम से अनेक महापुरुषों ने, भगवान राम ने कहा निशिचर हीन करऊं मही भुज उठाए प्रण कीन। उनकी उदारता था कि चींटी और किसी प्राणी को भी कष्ट नहीं देना। उसके पश्चात भी जब आतताई हो, जब जब धर्म का विनाश करने वाली शक्तियां जब खड़ी होती है तो तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा और हरई भव सज्जन पीरा। भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में न चाहते भी उस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम लिया है। धर्म क्षेत्र में खड़े होकर कहा है कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। धर्म पक्ष की प्रबल सजीवता के लिए खड़ा होना पड़ता है, संपूर्ण मानवता और सृष्टि के कल्याण के लिए। अभी महाराज जी ने कहा कि जब दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ेगा तो बख्शेंगे नहीं। कभी कभी जग नहीं सुनता, कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सिर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। तो इस युग की, वर्तमान युग की परिस्थितियों को, चुनौतियों को हम भूले नहीं हैं।
विश्व मंच पर 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध इस धरती ने किए हैं। केवल किस लिए? हमारा प्रभुत्व स्थापित हो। हमारा सबने अपना अपना चिंतन दिया है। कम्युनिस्टों ने अपना चिंतन दिया है कि पूरी धरती एक परिवार होगी। हश्र क्या हुआ? उन्हीं देशों ने अन्य देशों को निगल जाने का प्रयत्न किया। भारतवर्ष ने कभी किसी को नहीं सताया है। हमने कहा है सारा जग परिवार हमारा, मन मनुज कल्याण में, सांपों को भी दूध पिलाते काग खुश पकवान में, राम राम की चींटी को तो गौ कुत्ते भी ध्यान में, पाहन में भी ब्रह्म दिखाया गिन लिया भगवान ने। लेकिन युगानुकूल चुनौती को स्वीकार करना पड़ता है। शक्ति की साधना और आराधना करनी पड़ती है। शक्ति केवल शस्त्र नहीं है। हमारे राष्ट्र में जो तपस्या है, जो धर्म की चौखट में सुचिता, तपस और करुणा, इसको स्वीकार किया है, वो भी शक्ति है। सभी प्रकार की शक्ति को स्वीकार करते हुए मानवता की कल्याण के लिए हम सबको कटिबद्ध होना होता है। यह विजयादशमी युगों युगों से हमने छत्रपति शिवा का जीवन देखा है। माँ जीजा ने कहा, दशा देश की देख शिवा तू, शासक कुटिल दुराचारी, तू स्वराज्य का उदित दिवाकर, कर भविष्य की तैयारी। जब इस राष्ट्र में अनेक हमारी स्थापत्य कला को, मठों को, मंदिरों को, हमारी सभ्यता को, हमारी सांस्कृतिक विरासतों को, हमारे पुरखों के पूर्वजों के पुरुषार्थ को काल कवलित किया गया, पद दलित किया गया, तब ऐसे समय में ऐसी माँ जीजा माता अपने पुत्र का आह्वान करती है। तो विजयादशमी पर्व पर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 उत्सवों में प्रबल पुरुषार्थ, प्रतीक और शक्ति का प्रतीक हम हर वर्ष मनाते आते हैं। अभी नागपुर विजयादशमी का और दिल्ली विज्ञान भवन के कार्यक्रम का सरसंचालक जी के कई बौद्धिक के अंश का स्वामी जी ने, पूजनीय आचार्य जी ने संकेत किया है। एक ब्रीफ में उन बातों को हमारी ओर ध्यान में लाए हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है। क्या हम शक्ति को दुष्टों की तरह प्रयोग करने के लिए संगठित होते हैं क्या हम शक्ति संग्रहण इसलिए करते हैं क्या? नहीं, हम सज्जन शक्ति का संरक्षण करने के लिए, दुष्टों का निर्दलन करने के लिए हम ऐसा करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। युगानुकूल कार्य की पद्धति बदलती है। हमारी संस्कृति चिर पुरातन है। हम पुराने से पुराने विचारों और शास्त्रों को लेकर चलते हैं। हम कहते हैं अग्रतः सकलम शास्त्रम, पृष्ठतः ससरम धनु, इदम ब्रह्मम इदम क्षात्रम शापादपि सरादपि। हम हमारे इतिहास के धरातल पर खड़े होकर भविष्य को देखते हैं। और इस विजयादशमी पर्व पर हमको लगता है कि हमारा भारतवर्ष शक्ति संपन्न, भौतिकता की दृष्टि से, आध्यात्मिकता की दृष्टि से संपूर्ण विश्व में प्रेम, शांति, सौहार्द, समन्वय, भाई भ्रातृत्व प्रेम हमारी सर्व समावेशक संस्कृति है। ये पूरा विश्व जानता है। हमारा विजय की ओर बढ़ना, विजय की शुभ प्रवृत्ति से निरंतर कदम रखते हुए अपना देश, अपना धर्म, अपना समाज, हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए अपना तन मन धन देकर कार्य को बढ़ाना है। हम इतना संकीर्ण नहीं सोचते हैं कि केवल भारत की चिंता करते हैं। भारत का सक्षम, मजबूत, दृढ़, सामर्थ्यवान, शौर्यवान होना विश्व के लिए आवश्यक है। संपूर्ण मानवता, संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है भारत का सक्षम होना, क्योंकि भारत का तत्व ज्ञान उच्च बौद्धिक मूल्यों से अनुप्राणित है। इसलिए भारत को जानना, भारत को मानना, भारत के बने, भारत के बनाए, भारत को जाने, भारत को माने, इस कार्य में केवल हम लगे हुए ऐसा नहीं है। हम एक पद्धति से काम कर रहे हैं, लेकिन इस राष्ट्र की जो भी श्रेष्ठ परंपरा के महापुरुष है वो सभी लगे हुए हैं।
समय समय पर हम देखते हैं अब परम पूज्य सरसंघ चालक जी इस राष्ट्र के महान संतों के सानिध्य में प्रणाम करके उनके संकेत को स्वीकार करते हुए निरंतर हमको मार्गदर्शन देते आए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विजयादशमी प्रत्येक पर्व पर अपना उद्देश्य और लक्ष्य सोचता है। हमारा स्वयंसेवक तन मन धन की बाजी लगाकर निरंतर तपस्या में लगा है, लेकिन यह अलग प्रकार की तपस्या नहीं है। पूर्वजों का अनुशासन, पूर्वजों का संयम, पूर्वजों का उदात्त मूल्य, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। किस प्रकार हमने यात्रा की है, 99 वर्ष होकर 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमको पता है जो शक्तियां चाहती है कि इस राष्ट्र की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत दीर्घजीवी नहीं होनी चाहिए, वो शक्तियां प्रबल चुनौती देती है। 3 प्रतिबंधों से गुजरकर अहरनिश स्वयंसेवकों ने परम पूज्य संघ के जन्मदाता के आदर्शों पर चलते हैं। जब संघ का जन्म हुआ, जब डॉक्टर जी ने संघ की कल्पना की, सभी साथियों के साथ मिलकर कहा हम सब संघ की स्थापना कर रहे हैं, हम संघ बना रहे हैं। समाज की क्या स्थिति थी? सभी सुप्त थे घोरतम में अकेला, हृदय हे तपी आपका जूझता था। समाया हुआ घोरतम सर्वदिक था, सुपत है किधर कुछ नहीं सूझता था। अभी आचार्य जी ने कहा कि ये युवा अनुशासन से खड़े हैं, आपके सबके महापुरुषों के आशीर्वाद लेकर ये सब निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं। पृथ्वी पर, धरती पर सभी मानवता के लोग जानते हैं कि ये कार्य कितना है। कंठ का कीर्ण मार्गम, अपना सब कुछ देना। सरसंचालक जी कहते हैं संघ में आने से क्या मिलेगा? वो कहते कुछ नहीं मिलेगा, जो है वो भी चला जाएगा। तो किस प्रकार आजीवन प्रचारक रहते हुए अनेक ग्रस्त कार्यकर्ताओं ने भी 6ठी 7वीं पीढ़ी 100 वर्ष का भी संकेत आया था कि इस राष्ट्र में 100 वर्ष कोई संगठन इस प्रकार चले, ये बहुत बड़ी बात है। तो कैसे चला? जानते हो मोह की अर्थी उठाकर जो चले, जानते हो स्वार्थ की होली झलाकर जो चले, मोल उनको ले न पाओगे रुपल्ले ठीकरों से। ये जो है रक्त से सींचा गया अरुण तरु हरि आएगा। इस राष्ट्र के लिए तपस्या की है। कल का कोई संचलन का एक वीडियो था। संचलन प्रारंभ होते समय बारिश थी और उस बारिश में प्रत्येक स्वयंसेवक भीगता हुआ चलता गया। तो हम एक ही पद्धति से, एक ही लक्ष्य से, एक ही विचार लेकर, एक ही ध्येय की पूर्ति से निरंतर कदम से कदम मिलाकर हमारा अपना व्यक्तित्व, अपने आप की इंडिविजुअलिटी, अपने अलग प्रकार का ईगो, सबको स्वा करते हुए राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम। एक सच्चिदानंद वात्स्यायन हीरानंद की कविता है कि यह दीप अकेला स्नेह भरा गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति में दे दो। होंगे महान, होंगे विद्वान भी होंगे, राष्ट्र के हैं, किसमें कितनी योग्यता होगी, लेकिन जब समाज और राष्ट्र की आवश्यकता है, माँ भारती के लिए, भारत माता की जय के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, अपना सर्वस्व अर्पण करते हुए मैं भी पंक्ति में चलूंगा। इस प्रकार का दृश्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की साधना में समाज ने देखा है। समाज की सेवा का भाव है, समाज का आशीर्वाद लेकर चलना है, समाज में अलग समूह नहीं बनाना है, समाज ही हमारा देवता है। संघ का जन्म ही समाज के लिए हुआ है। कुछ विद्वान कहते हैं कि पिछले 1-2 हजार वर्षों का इतिहास घनीभूत होकर डॉक्टर जी के रूप में जन्म लिया है। डॉक्टर जी स्वयं ध्येय आया देह लेकर हमारा संपूर्ण श्रुति परंपरा, साहित्य, इतिहास, पुराण, अन्य सारे ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात उनके ध्यान में आया कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याम,
इस धरती माता का, भारत माता का जो पुत्र है उसको संगठित होना होगा। हमको एक दिशा में जाना होगा। संघ की स्थापना के समय में कहते थे बड़े बड़े महापुरुष, हिंदू समाज का संगठित होना बहुत मुश्किल है। 4 हिंदू एक दिशा में जब मुंह करेंगे, जब 5वें की कंधे पर लाश होती है। हिंदू समाज को इकट्ठा करना मेंढकों को तोलना बराबर है। डॉक्टर जी ने परवाह नहीं की। निरंतर उपहास, विरोध, इन सारे अवरोधों के बीच वो चलते रहे। यह हिमालय सा उठा मस्तक न झुकने पाएगा। हम गीत गाते रहे हैं, रोक दूंगा मैं प्रभंजन जो प्रलय के गीत गाता, मोड़ दूंगा धार नद की नाश का संदेश लाता। ध्वंस का डंका बजाकर मत डराओ तुम मुझे, आज नवनिर्माण का ये स्वर न रुकने पाएगा। पिछले वर्षों में केवल इस राष्ट्र में नहीं, विश्व मंच पर अन्य देशों के निर्णायक लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ के बुद्धिजीवी लोग, अन्य प्रत्येक प्रकार की वियना, ऑस्ट्रिया, स्टैनफोर्ड, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअलिटी की बातें करते हैं, मानवता हमको, हमारे देश को सिखाते हैं। जब दुनिया के लोग कुछ भी नहीं जानते थे, उस समय में हमारे यहाँ के ऋषि मुनि तत्व ज्ञान की चिंता करते थे। किस प्रकार मनुष्य को रहना है, ये आदर्श स्थापित करते थे। इसलिए हमको टाइटल मिला है विश्व गुरु। हमने नहीं कहा स्वयं को, क्योंकि इस राष्ट्र में ऐसे ही गुरु, अरिहंत, सिद्ध, ऋषि, मुनि, इस प्रकार का जब ज्ञान हुआ तो विश्व ने माना कि यह राष्ट्र विश्व गुरु है। धन वैभव की दृष्टि से हम सक्षम रहे हैं। चुनौतियां क्या है? प्रबल चुनौतियां हैं। हम बढ़ रहे हैं, हम विजय की ओर भी चल रहे हैं। हमारा उच्च तत्व ज्ञान है। हमारे पास अनेक महापुरुष है जो भिन्न भिन्न विचार प्रक्रियाओं को लेकर समाज को उद्बोधन, प्रेरणा देने में सतत लगे हुए हैं। अपना संपूर्ण जीवन देकर लगे हुए हैं। दिन रात प्रयत्न और प्रयास करते हुए एक एक व्यक्ति को ठीक करना, व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। सभी सज्जन शक्ति और सात्विक लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। पर चुनौतियां हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। हम इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, अन्य प्रिंट मीडिया और अन्य प्रकार के समाज रोजाना देख रहे हैं कि कुछ लोगों को सहन नहीं होता है इस राष्ट्र का वैभव, इस भारत माता की जय, इस भारत का सक्षम, शक्तिशाली और सामर्थ्यवान होना नहीं अच्छा लगता है। तो निरंतर क्या करेंगे? समाज को तोड़ेंगे, समाज में विभेद पैदा करेंगे। कल्चरल मार्क्सिस्ट काम कर रहे हैं, डीप स्टेट की विचारधारा लेकर काम कर रहे हैं। लोगों ने अनेक प्रकार के नैरेटिव स्थापित किए हैं। ये राष्ट्र एक नहीं था, ये समाज पूरा भिन्न भिन्न वर्गों में है, एक चिंतन का नहीं है। तो इस विघटित करने वाले परंपरा के लोगों के सामने डटकर मुकाबला करने के लिए हमको समय लगाना पड़ेगा। हमको अपने शक्ति और सामर्थ्य से खड़ा होना पड़ेगा। हमको हमारे पूर्वजों की थाती को बचाना होगा। शपथ लेकर पूर्वजों की आस हम पूरी करें। तो हमारा जो तत्व ज्ञान है उसकी रक्षा के लिए हमको अपना समय लगाकर काम करना होगा। संगठन को शताब्दी वर्ष होने के कारण हमको निरंतर जो युवा है, जिसका अध्ययन हो गया है, उसको 1, 2, 3 वर्ष के लिए प्रचारक निकलना। जो ग्रस्त कार्यकर्ता है उसको 2 घंटा समय नित्य दे रहे हैं तो 3 घंटे का समय रोजाना देना। हमको शाखाएं अभी 73,000 पूज्य आचार्य जी ने बताया है, 73,000 कुछ आंकड़ा, ये हमारा बढ़ना चाहिए। इसके लिए सरसंचालक जी ने आह्वान किया है कि हमको समाज के प्रत्येक सज्जन शक्ति से मिलना है। प्रत्येक सज्जन शक्ति से मिलकर समाज में युगानुकूल जो वेस्टर्न फिलोसॉफी से पाश्चात्य दर्शन का जो प्रभाव आ रहा है उससे हमारे परिवार टूट रहे हैं। परिवार में समन्वय की जगह, शांति की जगह कलह और विभेद उत्पन्न हो रहे हैं। परिवार एक साथ बैठने से वंचित होते हैं। पर्यावरण, जल, पानी, प्लास्टिक वाला उपयोग, इन सब प्रकार का
बिजली का संयमित उपयोग, मोबाइल और टीवी का न्यूनतम उपयोग, इस प्रकार के पर्यावरण की रक्षा में लगना, गो सेवा पर भी अभी संकेत किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 6 गतिविधियों में से एक गो सेवा गतिविधि काम करती है। उस पर सभी पूज्य आचार्यों संतों का आशीष है, समय समय पर हमको मार्गदर्शन मिलता है। तो इसको भी प्रबल पुरुषार्थ से हमको लगना पड़ेगा। सामाजिक समरसता, समाज के अंदर प्रणाम कर पूरा कर देता हूं। इन सब पंच परिवर्तन के बारे में हम प्रयत्न करेंगे। ऐसा कहते हुए महाराज श्री के चरणों में पुनः प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। भारत माता की जय। पूरा प्रवचन का खूब विस्तार किया। ये पूरा विषय लेने वाले थे, लेकिन आपने इतने अच्छे ढंग से रखा। खूब अच्छे से देश समाज की सेवा आप करते रहें, ऐसा मंगल आशीर्वाद। खूब अच्छा बोला आपने, पूरे सारे तत्व ले लिए। त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वे शकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन्त्वा नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटेयम् शुभामाशिषन्देहि तत्पूरते अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगत् येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकार्केण स्वयं स्वीकृतज्ञः सुगङ्कार्ये समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्त स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा हर्दन्त प्रजागर्वतीव्राणिशम् विजेत्री चणः संहताकार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशार्दे भृशम्। भारत माता की जय।